क्या सोचते हैं। बड़ी अजीब सी सोच है। बहुत लोग मेरे पास आकर के बोलते हैं कि जी थोड़ा वस्त्रों को बदल दो, लोग और अच्छा सोचेंगे, असर बड़ा दूर तक जाएगा। लेकिन मैं उनकी सोच के अनुसार नहीं चल पाता, क्योंकि मैं जो ऊपर बैठा हुआ है, आप सबके हृदय में बैठा हुआ है, मैं उसके अनुसार चलता हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा सा इधर उधर की दिखावे की बातों में कम ध्यान रखता हूँ, क्योंकि जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। वस्त्र बदल देने से विचार नहीं बदलते, वस्त्र बदल देने से ज्ञान नहीं होता, वस्त्र धारण कर लेने से ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, वस्त्र निकाल देने से ज्ञान नहीं निकलेगा। ज्ञान अलग तत्व है। हमारे बहुत ऋषि मुनि हुए ऐसे जो निर्वस्त्र घूमते रहे, क्या उनको ज्ञान नहीं था? हमारे बहुत से आज भी ऋषि मुनि हैं, जो मैं मिला हूँ ऐसे ऋषि मुनियों से जो निर्वस्त्र रहते हैं, बर्फ के अंदर रहते, हिमालय के अंदर कोई वस्त्र धारण नहीं करते। क्या उनको ज्ञान नहीं है? क्या उनको इन चीजों से फर्क पड़ता है? लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ता है। आप अपने ऊपर काम कीजिए, स्वयं के ऊपर काम कीजिए। अगर आप हम अगल बगल में देखेंगे, इधर उधर ध्यान फैलाएंगे, हमारा चित्त भंग हो जाएगा, हम उस विषय से दूर चले जाएंगे, हम ध्यान से दूर चले जाएंगे, हम उस परम तत्व से दूर चले जाएंगे, हम उस परम चेतना से दूर चले जाएंगे। उन्होंने जो हमें सिखाया, क्या वो संसार का ज्ञान था? क्या उन्होंने हमें ये चीज सिखाई कि आप किसी भी काम से भागो? क्या उन्होंने एक बार भी ये बोला कि संसार छोड़ के भाग चलो? क्या उन्होंने एक बार भी बोला कि युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग जाओ? उन्होंने जैसा समय हुआ, जैसी परिस्थिति हुई, उसी परिस्थिति के अनुसार, उसी समय के अनुसार हर पल अलग अलग प्रकार के निर्णय, कि जैसा उचित हुआ वैसा ही निर्णय। लेकिन हम उन निर्णयों को देख करके अगर हम अपने जीवन का निर्णय करेंगे, बड़े फंस जाएंगे, बहुत फंस जाएंगे। क्योंकि वो जागी हुई आत्मा थी, वो पवित्र आत्मा थी जो स्वयं सिद्ध थी, जो पैदा होने से पहले ही सिद्ध था, जिन्होंने पैदा होने से पहले ही अपने आप को खोज लिया। विरली आत्माएं होती हैं ऐसी, वो इस प्रकार की आत्मा थी। अगर मात्र हम उनको देख करके वस्त्र धारण कर ले, मुकुट धारण कर ले, उनके जैसा स्वांग रचाने लगे, इस संसार के अंदर आप ये समझ लो कोई दूसरा राम नहीं हो सकता। ये समझ लीजिए कोई दूसरा कृष्ण भी नहीं हो सकता। ये समझ लीजिए कि आपको अपने आप को पाना है, श्री कृष्ण को नहीं पाना। ये आप जान लीजिए, विचार कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने श्री राम और श्री कृष्ण को पा लिया, विष्णु जी को पा लिया, शिव तत्व को पा लिया और उसके अंदर एकाकार नहीं हुआ, फिर भी आप दूर हैं तो जीवन मुक्त नहीं है। ये हो सकता है आपके करोड़ों वर्ष सुख के अंदर निकल जाए, ये हो सकता है अरबों जन्म वहां कट जाए, ये हो सकता है अनंत अनंत वर्षों के लिए आपको सुख लाभ हो जाए, आनंद मिल जाए, लेकिन आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। आत्मा मुक्त जब तक स्वयं को जान नहीं लेंगे, उस परम तत्व को जान नहीं लेंगे, उसकी पहचान नहीं कर लेंगे। ये मात्र बुद्धि का सवाल नहीं है, क्योंकि ये मन बुद्धि चित्त से परे की बातें हैं। अगर आप समझते हो बुद्धि के अंदर जितने शब्द हैं तो हमने जान लिया,
ये शब्दों से परे की बातें हैं, ये सोचने से परे की बातें हैं। अनुभव भी वो होता है जो कुछ कुछ विचार बुद्धि के पकड़ में आता है, कुछ कुछ शब्द जो मन तक पहुंचते हैं, कुछ कुछ शब्द जो मन से इंद्रियों तक पहुंच करके वाणी के जरिए, संतों के मुख से, हाथों के कलम के जरिए, संतों के हाथों से निकलते हैं। वो विचार कुछ कुछ ही होते हैं, लेकिन जो उन्होंने पाया, सब संतों ने बोला कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको जाना नहीं जा सकता। अगर कोई ये बोलता है कि मैंने उसको बुद्धि के द्वारा जान लिया, वो आपको बेवकूफ बनाता है, झूठ बोलता है, आपको धोखा दे रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि वो बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, वो मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता। शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रियां, हृदय ये सहायक हो सकते हैं जानने के लिए, ये नहीं कि काम नहीं आएंगे, बहुत सहायता करेंगे ये। कब तक? जब तक वहां आप पहुंच नहीं जाते। जब आप वहां पहुंच जाओगे, इनका कोई वजूद नहीं रहेगा, आपके कोई काम नहीं रहेंगे। ये दैनिक दिनचर्या के लिए, कार्यों के लिए, शरीर चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए, सृष्टि चलाने के लिए इनका उपयोग चलता रहेगा। कोई भेद नहीं होगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। बच्चे भी ऐसे ही पैदा होते रहेंगे, काम भी करते रहेंगे, लेकिन आप बस फर्क कितना होगा, आप सावधान रहोगे। आप कोई भी कर्म करोगे होश में आके करोगे, कोई भी कर्म करोगे जाग करके कर्म करोगे, कोई भी कर्म करोगे उसका फल नहीं होगा। वो बीज मिट जाएगा, बीज समाप्त हो जाएगा। बीज नहीं होगा तो वृक्ष नहीं होगा, यानी कर्म नहीं जुड़ेंगे। अगर कर्म नहीं जुड़ेंगे तो जन्म का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आप कोई भी कर्म करते रहो, अकर्ता हो जाओगे। जिस प्रकार से कोई भी किसी भी प्रकार से आप समझो कि कोई कानूनी आदमी लगा रखा है, कि सरकार ने कोई एसपी लगा रखा है, वो कोई भी काम करेगा उसके सजा नहीं होगी। क्या आप कोई काम करोगे, किसी को मारो पीटोगे, आपकी सजा होगी, लेकिन वो उठा के ले जाएगा, मारे पीटेगा, उसकी सजा नहीं होगी, क्योंकि वो कर्म का जिम्मेवार नहीं है। कर्म का जिम्मेवार कौन है? जो उसके ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने कानून को बनाया है। उसी प्रकार से कर्म के जिम्मेवार आप नहीं रहोगे। कर्म का जिम्मेवार कौन होगा? इस कर्म का जिम्मेवार वो होगा जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, जिसने इस प्रकृति की रचना की है, जो ना कभी पैदा होता है, ना कभी नष्ट होता है, ना इस संसार में आता है, ना जाता है, ना प्रकट होता है और ना खाता है, और कोई भी कर्म नहीं करता, लेकिन सबका गवाह होता है। ये सब कुछ श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं स्थित होकर के बोला। ये नहीं कि शरीर में स्थित होकर के बोला, नहीं, आत्मा में स्थित होकर के बोला। इसी कारण से उन्होंने कहा मैं ही रचना करने वाला हूँ। जब आपके अंदर ये आ जाएगा, ध्यान की इतनी मजबूत स्थिति हो जाएगी